हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का पहला सवाल आपके सामने है, पदार्थों के दहन और जलन ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। ए है, पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। बी, ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर ईंधन आग पकड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऊपर की दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए O2 यानी कि ऑक्सीजन का होना अत्यंत आवश्यक है। जब दहन की प्रक्रिया होती है उसमें जो पदार्थ होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो इस प्रकार ए तो एकदम करेक्ट है। बात अगर ज्वलन ताप की करें तो वह न्यूनतम ताप यानी कि वह निम्नतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। तो इस प्रकार दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से सहयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO इसका फॉर्मूला है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वह हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है और रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वहाँ से दो अन्य क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। यह दुर्घटना कब हुई थी? 1984। इसके अलावा जहाँ ये दुर्घटना हुई थी उस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड। तो इस प्रकार यहाँ पे आप ये 3 पॉइंट जरूर करें। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MIC। तो इस प्रकार आप इसे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह ऑक्सीजन से सहयोग करती है, तंत्रिका को निष्क्रिय करती है या फिर हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जब मनुष्य कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण के संपर्क में आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ सहयोग करता है और जो रक्त होता है उसको डीऑक्सीजनेट कर देता है, तो जिस कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इस प्रकार आप इन सारे ही पॉइंट्स को ज़रूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे शॉर्ट में BOD भी कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, पुणे, लखनऊ या नई दिल्ली। तो ज़्यादातर लोग इसका आंसर जानते होंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली यानी कि ऑप्शन नंबर। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पीड़ाहारी, परजैविक या प्रतिजैविक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परजैविक यानी कि ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आपके सामने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। ए है, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बी, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। सी है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी। जो बी और सी है वो एकदम करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है। जो वायु होती है उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की जब अधिकता हो जाती है तो वह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इसके अलावा बात अगर सल्फर और नाइट्रोजन की करें तो जब उसके ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं तो अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। तो ये दोनों ही एकदम करेक्ट हैं। बात अगर ईंधन के अपूर्ण दहन से जो विषैली गैस होती है उसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यानी कि CO। तो यहाँ पे हमको CO2 दिया गया है, तो यहाँ पे केवल बी और सी सही होंगे, ए एकदम इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? सीता अशोक एक वृक्ष है, महुआ, पॉपुलर या फिर नीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीम। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष इसमें से नीम है, इसीलिए सलाह दी जाती है कि सड़कों के किनारे नीम के वृक्ष लगाने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय का अर्थ है बायोडिग्रेडेबल है। कागज, DDT या एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कागज यानी कि ऑप्शन नंबर
ए, जब प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं तो वे बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है, इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। बी है, इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऊपर की दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जो मोमबत्ती होती है उसका जो उसका दीप्त क्षेत्र होता है वहाँ बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अदीप्त क्षेत्र, यानी कि जो क्षेत्र अदीप्त होता है वह सबसे अधिक गर्म होता है। तो इस प्रकार दोनों ही स्टेटमेंट एकदम आप यहाँ पे इमेज में इस प्रकार देख सकते हैं। मोमबत्ती का अलग अलग भाग, जली हुई मोमबत्ती है, सबसे गर्म, सबसे कम गर्म, इस प्रकार इसके अलग अलग भाग दिए गए हैं। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार वीडियो यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। ये 8th एनसीईआरटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और साथ के साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इसमें हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। साथ के साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बने बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा करेंगी। तो फिलहाल आज के क्वेश्चंस में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।